साथियों, लोग मुझसे पूछते हैं कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। क्या हम अपने सारे पैसे को एक ही जगह पे रखें या पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करें? तो मैं आपको बताता हूं साथियों कि पोर्टफोलियो बनाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड प्रकृति का हो। आपका पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो में नजर आना चाहिए बैंक, आपके पोर्टफोलियो में नजर आने चाहिए पोस्ट ऑफिस, आपके पोर्टफोलियो में आपका स्थान उचित स्थान होना चाहिए गोल्ड का और म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक्स। तो एक एक करके अब इसको हम देख लेते हैं। तो साथियों, आपका बैंक जो है वो आपके इमरजेंसी फंड को मैनेज करता है, यानी कि आप बैंक में वो अमाउंट रख सकते हैं जो आपको लगता है कि मुझे बार बार निकालना पड़ेगा, वो एज ए इमरजेंसी फंड आपके काम आता है। बैंक में सेविंग अकाउंट में रखेंगे और अपने एटीएम से आप जब चाहे पैसे को निकाल सकते हैं। इसमें आपको बैंक साल भर में 2 या 2.5% का इंटरेस्ट देता है, तो वो तो नाकाफी होता है, लेकिन ये बैंक में जो रखा है पैसा वो आपका इमरजेंसी फंड के रूप में काम आता है। दूसरा, पोस्ट ऑफिस। अगर आपकी एज 40 के आसपास है या 40, 45 या 40 से 50 के ग्रुप में अगर आप हैं, तो पोस्ट ऑफिस में भी कुछ आप एक्सपोजर ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जैसे पीपीएफ, एनएससी, जो 5 साल से 10 साल तक के बीच का टेन्योर रखती हैं और आपको एक छोटा सा इंटरेस्ट देती है जो इन्फ्लेशन के आसपास होता है, जो इन्फ्लेशन चल रहा होता है उसी के आसपास 6-6.5% के आसपास। तो ये भी एक तरीका है जो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का एक एज ग्रुप है साथियों, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि इंश्योरेंस आपकी बचत नहीं है। इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी है, लेकिन इंश्योरेंस बचत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बचत के पर्पज से इंश्योरेंस मत करिए। इंश्योरेंस करिए आपको आपके जीवन पे कितना बीमा चाहिए, और एक बार इंश्योरेंस कर लीजिए मैक्सिमम जो भी आपको लगता है अपनी इनकम के हिसाब से 50 लाख या 1 CR, और उसके बाद इंश्योरेंस को आप भूल जाइए। इंश्योरेंस को अपने बचत के पर्पज से मत करिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस में मिलने वाले रिटर्न्स बहुत कम होते हैं और वो आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद साथियों, मैं आता हूं आपको एक नया संसाधन बताता हूं, नया तरीका बताता हूं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म निवेश होता है, वो है पीपीएफ। ज्यादातर लोग आजकल नहीं जानते कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने का एक तरीका है। साथियों, पीपीएफ में या तो आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस पीपीएफ में आपके पैसे को जमा करते हैं। 15 साल का टेन्योर होता है, एक पैन पे एक पीपीएफ खुलता है ऑल ओवर इंडिया, और 15 साल के बाद आपको रिटर्न्स के साथ, आपके इंटरेस्ट के साथ में आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है। तो इसमें मिलने वाले इंटरेस्ट आज की डेट में ठीक है, जो आपके इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बीट करते हैं। 8%, 7.5% के आसपास के आपको रिटर्न्स मिलते हैं। अब साथियों, अगर आपके रिस्क लेने की क्षमता है, मैंने आपको बताया बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, पीपीएफ में, और इंश्योरेंस तो मैंने बताया कि आपको करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो आपके इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन 3 जगह पे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो हमारे महंगाई दर को, हमारे इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते हैं, क्योंकि रिटर्न्स लगभग इन्फ्लेशन के आसपास मिलते हैं। यानी कि अगर आज हमें पैसे की जरूरत है और हमने आज से 10 साल पहले पैसे जमा किए थे, तो आज जो हमें महंगाई चल रही होगी, महंगाई दर लगभग उसी के आसपास का हमें रिटर्न मिलेगा, तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। तो अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, अगर आपको ये लगता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले लूं तो हमें ज्यादा गेन हो जाएगा, तो आप आइए आज के नए बाजार में, आप आइए आज का नया तरीका जो है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में आप निवेश करें, 10 साल भी निवेश कर लेंगे तो आपको रिटर्न्स ऐसे मिल जाएंगे जो बैंक और पोस्ट ऑफिस से ज्यादा होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे रिस्क होता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए फंड मैनेजर हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग ना आए जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में पैसे ग्रोथ चाहते हैं, या पैसे को ये चाहते हैं कि हमें तो 3 साल में जो है पैसे निकालने हैं। तो 3 साल शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप मत आइए। यहाँ पे जब भी आप आइए, लॉन्ग टर्म के लिए आइए, आपको रिटर्न्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेंगे। अगला है स्टॉक। तो स्टॉक ट्रेडिंग में अनुभव की जरूरत होती है। अगर आप अनुभव रखते हैं तो आप यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपका पैसा जा भी सकता है, आप पैसा गंवा भी सकते हैं। तो
अगर आपके पास अनुभव है, अगर आपको लगता है स्टॉक ट्रेडिंग में मैं पैसा बना सकता हूँ, मेरे पास एजुकेशन है इससे रिलेटेड, तो आप जाइए, आपको स्टॉक ट्रेडिंग में एक अच्छा अनुभव मिलेगा, एक शानदार अनुभव मिलेगा। तो साथियों, ये है वो संसाधन जहाँ पे आप अपने गाढ़ी कमाई के पैसे को रखते हैं। बैंक, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और स्टॉक। इसके अलावा कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि गोल्ड में हमें पैसे लगाने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम जमीन भी खरीदते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि गोल्ड में पैसा आप कभी भी लगाइए तो फिजिकल गोल्ड के बजाय डिजिटल गोल्ड में लगाइए, जिसके लिए ईटीएफ फंड्स होते हैं, अच्छे फंड्स हैं। क्योंकि फिजिकल गोल्ड जो है एक बार आ जाता है तो वो बिकता नहीं, यानी कि वन वे है, आपने परचेस तो किया लेकिन आप उसको सेल नहीं करते। उसी तरह से प्रॉपर्टी की जहां तक बात है, तो प्रॉपर्टी में भी जो पैसा आज आप लगाते हैं उसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। यानी कि अगर आपको आज पैसे की जरूरत है तो आपकी प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है आपके मुंह मांगे दाम पे आपको बिक जाए। तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छा सौदा नहीं है। अगर आपके पास 1 या 2 प्रॉपर्टीज हैं तो काफी है। प्रॉपर्टी को रहने के लिए आप रखिए, निवेश के पर्पज से आप ना रखिए। और निवेश करना भी है तो आप उसको लिक्विडिटी देख के देखिए कि आपको कब जरूरत है, और उसके हिसाब से आप अपने लिक्विडिटी देख सकते हैं। तो साथियों, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में। अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। और बाकी अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित रख के कम रिटर्न पे भी खुश हैं, तो आपके लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस दी बेस्ट होते हैं। साथियों, ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे इस चैनल पे जुड़े रहिए इसी तरह की नई और आधुनिक जानकारियों के लिए। तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।